तो इस एनिमे के लास्ट में नेफिलिया जेगन से कहती है, आपको नहीं लगता अगर आपने इस कॉलर को खोल दिया तो मैं कहीं भी भाग सकती हूँ मास्टर। जिस पर जेगन कहता है, वैसे भी मैं अभी इस कॉलर को नहीं हटाने वाला हूँ, इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो ये सुनकर नेफिलिया खुश होती है और अपनी प्लेट को घूमने लगती है, क्योंकि उसने कभी कांटे चम्मच से खाना नहीं खाया होता है। तो नेफी कांटे वाले चम्मच से उस खाने को खाने की कोशिश करती है, पर लेकिन उससे नहीं खा पाती है, इसलिए वो नॉर्मल चम्मच का यूज करके उस डिश को खाती है। और उसी की तरह जेगन भी उस चम्मच का यूज नहीं कर पा रहा होता है, तो नेफी उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। और ये देखकर जेगन बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, पर लेकिन फिर भी वो खा लेता है। और फिर जेगन अपने हाथों से नेफी को खिलाता है, और ये देखकर नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, पर खा लेती है। और जब वो दोनों पीछे देखते हैं तो सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों जल्दी से खाना खत्म करके घर की तरफ निकल जाते हैं। और हम दूसरी तरफ चर्च का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो हमें एनिमे की शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसका नाम चेस्टल होता है। और वो ये सोच के हैरान हो रही थी कि उसकी जान एक सॉर्सरर ने बचाई थी, और ये सॉर्सरर और कोई नहीं जेगन होता है। और तभी वहाँ पे बिशप आ जाते हैं जेस्टल से मिलने के लिए, और जेस्टल उनसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसने 4 होली लाइट्स को वहाँ पर गवा दिया था। पर बिशप उसे माफी मांगने से मना करता है, क्योंकि उसने उनकी मौत का बदला ले लिया था। और वो बताते हैं कि लड़कियों की जितनी भी किडनैपिंग हो रही है उसके पीछे जेगन का हाथ है, क्योंकि उनके मुताबिक जितने भी सॉर्सरर हैं वो सारे इविल है। तो चेस्टल डिसाइड करती है कि वो इस केस के एंड तक जाएगी और रियल क्रिमिनल को ढूंढ के निकालेगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेगन एक बुरा सपना देख रहा होता है, पर लेकिन नेफी सही समय पे आगे उसे जगा देती है। और जब वो डाइनिंग रूम में जाता है तो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि डाइनिंग रूम पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। और नेफी ने जेगन के लिए ब्रेड भी बनाया होता है, और ये देख कर जेगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया या नहीं, जिस पर नेफी उसे मना कर देती है, क्योंकि उसने सिर्फ जेगन के लिए ही खाना बनाया होता है। तो जेगन डिसाइड करता है कि वो अपने खाने में से आधा उसे खिला देगा, पर लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा चेयर नहीं होती है, इसलिए जेगन नेफी को अपनी गोद में बैठने के लिए कह देता है। और ये देख कर नेफी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, पर लेकिन जेगन उसका मास्टर होता है, इसलिए उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसकी गोद में बैठ जाती है। और जेगन उसको अपने हाथों से ब्रेड खिलाता है, और ये देखकर नेफी भी उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है, और इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और हम जेगन को देखते हैं जो अपनी लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर नेफी आती है और वो उससे पूछती है कि मास्टर आप क्या पढ़ रहे हो। तो जेगन कहता है कि वो सॉर्सरी पढ़ रहा है, और नेफी के ज्यादा पूछने पर वो उसको एक सर्कल बनाकर दिखाता है, जिस पर नेफी कहती है कि आप जो भी सर्कल ऐड कर रहे हो बाहर कर रहे हो, अंदर एक भी सर्कल ऐड नहीं कर रहे हो। जिस पर जेगन कहता है कि एक मैजिक सर्कल के अंदर सिंबल ऐड करना इम्पॉसिबल है, ऐसा करने के लिए हमें उसके अंदर एक और मैजिक सर्कल बनाना होगा, और ऐसा करने से वो मैजिक सर्कल अच्छी तरह काम नहीं करेगा, या तो वो ऑन ही नहीं होगा या फिर वो हमारे कंट्रोल से हट जाएगा। और किसी के पास अपने माना के ऊपर फुल कंट्रोल हो तो वो ऐसा कर सकता है, जिससे वो किसी के भी स्पेल को नैलिफाई कर सकता है, और इसी के साथ वो दुनिया का सबसे खतरनाक सॉर्सरर होगा। पर लेकिन इतने हाई फाई मैजिक के ऊपर कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। और नेफी पूछती है कि आप इतनी ज्यादा ताकत का करोगे क्या, जिस पर जेगन बोलता है कि वो इन सब से सर्वाइव करना चाहता है, और वो उसको बताने लगता है कि वो जब छोटा था वो खाना चुरा कर खाता था बस सर्वाइव करने के लिए। और एक दिन जेगन एक सॉर्सरर के हाथों पकड़ा जाता है, और वो सॉर्सरर बच्चों को सेक्रीफाइस करता था अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, पर लेकिन मैंने उस सॉर्सरर का मैजिक उसी के ऊपर अप्लाई कर दिया था, और फिर मैं वहाँ से बच निकला। और तब से मुझे समझ आ गया मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ताकतवर बनना होगा। और ये सब कुछ सुनकर नेफी का मन होता है कि वो जेगन की तरह पावरफुल बने, और जेगन भी उससे ये कहने वाला होता है कि अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर लेकिन उससे पहले कुछ लोग जेगन की जगह पर घुस आते हैं, और ये बात जेगन को पता चल जाती है, और वो नेफी को कहता है कि वो नाश्ता बना के रखे, जिस पर नेफी बोलती है कि उसे कितने लोगों का नाश्ता बनाना होगा, जिस पर जेगन कहता है बस उन दोनों के लिए, क्योंकि वो उन लोगों को भगाकर आ जाएगा। और हमें पता चलता है कि जेस्टल और उनके कुछ साथी होते हैं, पर लेकिन बैरियर होने की वजह से वो लोग अंदर नहीं घुस पा रहे होते हैं, इसलिए जेस्टल अपनी होली स्वॉर्ड से उस बैरियर को तोड़ देती है, पर लेकिन तभी उसके सामने जेगन आ जाता है, और जेगन जेस्टल के हाथ में 12 होली स्वॉर्ड में से एक होली स्वॉर्ड को देखकर समझ जाता है कि इसी स्वॉर्ड से उसके बैरियर को तोड़ा गया होगा। और जेगन जेस्टल को देखकर याद करने लगता है कि कुछ समय पहले उसने इसकी जान बचाई थी दूसरे सॉर्सररों से। और जब जेगन पहला हमला करता है तो वो सील वाला बंदा सामने आ जाता है, और उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है, और ये देखकर जेगन अपने एक ही मुक्के से उसके साथ उसके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है। और ये सब देख के एक दूसरा होली नाइट जेगन के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर लेकिन जेगन अपनी हाथ से उसकी तलवार को काट देता है, और कहने लगता है कि अगर उसने इन लोगों को मार दिया तो चर्च के ऊपर बस एक शहीद का टाइटल लगा देगी। पर वो चाहता है कि चर्च जाने की जेगन कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने 3 होली नाइट को बस आसानी से हरा दिया। पर लेकिन जेस्टल समझ जाती है कि जेगन झूठ बोल रहा है, और दूसरी तरफ जेगन अपने मन में कह रहा होता है कि अगर उसने यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए तो नेफी बहुत ही ज्यादा डर जाएगी। और यहाँ पर चेस्टल जेगन के ऊपर हमला कर देती है अपनी होली स्वॉर्ड को लेकर, और जेगन बचने के लिए एक एनर्जी शील्ड बचाता है, पर लेकिन चेस्टल उसे तोड़ देती है बड़ी आसानी से, इसलिए वो उसके हर अटैक से बचने लगता है। पर यहाँ पर जेस्टल सोचने लगती है कि जेगन को ऐसा लगता है कि वो उसके लेवल का नहीं है, इसलिए वो उससे लड़ नहीं रहा है, और यहाँ पर जेगन किसी भी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था। पर लेकिन यहाँ पर जेस्टल गुस्से में आकर पूछती है कि आखिर तुमने सॉर्सरी का रास्ता क्यों चुना, जिस पर जेगन बोलता है कि यही सॉर्सरी कई लोगों की जीने की उम्मीद है, पर लेकिन अगर तुम ये हमसे छीनना चाहती हो तो तुम भी हमारी जैसे ही हो। पर लेकिन जेस्टल जेगन की किसी भी बात को नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन जेगन अपने हाथों
उससे ही उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। पर लेकिन उस होली स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जिससे जेगन का हाथ जल जाता है और जेगन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे किसी भी अटैक का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और तभी जेस्टिल उसके ऊपर हमला कर देती है, पर लेकिन जेगन उसकी तलवार को पकड़ लेता है और यहाँ पर जेगन डिसाइड करता है कि वो जेस्टिल को मार देगा। पर लेकिन जेस्टिल तभी कहती है क्या तुम यहाँ पर मरने का नाटक कर सकते हो? अगर उसने अभी जेस्टिल को मार दिया तो चर्च और भी ज्यादा खतरनाक लोगों को भेजेगी जेगन को मारने के लिए। और यहाँ पर जेस्टिल को याद आ जाता है कि जेगन ने एक बार उसकी जान बचाई थी एक सॉर्सरर से और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जेगन की जान बचाने के लिए। पर लेकिन जेगन को पता है अगर वो इस फाइट से दूर हट गया तो वो लोग नेफी के ऊपर पक्का हमला करेंगे। और इतना सब हल्ला सुनकर नेफी बाहर आ जाती है। पर लेकिन तभी एक होली नाइट उसके ऊपर अपने भाले से हमला कर देता है। पर लेकिन सही समय पर जेगन उसकी जान बचा लेता है। पर लेकिन इसके चक्कर में उसके हाथ में वो भाला घुस जाता है और बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और अपने मास्टर की इस हालत को देखकर नेफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपनी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके उस होली नाइट को जिंदा ही दफना देती है। पर लेकिन तभी जेगन बीच में आ जाता है और नेफिलिया को रोक लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नेफी उस होली नाइट को मार देती। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नेफी है उसने जेगन के हाथ की मरहम पट्टी कर दी होती है और जेगन के पूछने पर नेफी बताती है कि जो उसकी पावर है वो एक मिस्टीरियस पावर है और ये पावर सॉर्सरी से बहुत ज्यादा अलग होती है। सॉर्सरी में हम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन जो ये मिस्टीरियस पावर है वो जन्म से ही मिली होती है। और इस पावर की वजह से ही नेफी के गाँव वाले उसे शापित समझते थे और उन लोगों ने नेफी को कैद भी कर लिया था। पर लेकिन एक दिन उनके गाँव के ऊपर कोई हमला कर देता है और वो सब लोग नेफी को उन सबकी जान बचाने के लिए कहते हैं। पर लेकिन नेफी ऐसा नहीं करती जिससे कई लोग मारे जाते हैं और नेफी को भी वो लोग पकड़ के ले जाते हैं। और ये सब कुछ नेफी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि जैसा गांव वालों ने उसके साथ किया अब उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है। पर लेकिन उसे अब रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया, उसे अपने गाँव वालों को बचाना चाहिए था। पर लेकिन जेगन बोलता है आखिर तुमने इसमें क्या ही गलत किया? अगर तुम्हारी जगह मैं होता मैं हमलावरों के साथ उस पूरे गाँव को ही आग लगा देता। पर नेफी जेगन की बात को नहीं समझ रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो माफी के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसलिए वो कहती है मैं जीने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। और ये सब देख के जेगन कहता है कि तुम उदास मत हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जब से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया तो मैं तुम्हारे बिना जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सब बातें सुनकर नेफी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कुछ देर रोने के बाद वो जेगन से माफी मांगती है इस तरह रोने के लिए, जिस पर जेगन कहता है कि तुम माफी मत मांगो, पहली बार है कि तुमने मुझसे इतनी ज्यादा बात की हो। और नेफी उसके चोट के बारे में पूछती है जिस पर जेगन भी महसूस करता है कि उसे अब दर्द नहीं हो रहा है। और जेगन अपनी पट्टी खोलकर देखता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और जेगन नेफी से पूछता है क्या ये तुमने किया? जिस पर नेफी बोलती है हाँ। और यहाँ पर जेगन समझ जाता है कि ये नेफी की मिस्टीरियस पावर है, जब उसने उसे टच किया था तो वो पूरी तरह हील हो गया था। और हम दूसरे सीन में रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जेगन सो रहा होता है और तभी वहाँ पर नेफी आती है और वो उसे इन्वाइट करती है अपने साथ सोने के लिए। और नेफी की ये सब बात सुनकर जागन तो कुछ और ही सोचने लगता है। पर लेकिन पूरे कासल में एक ही बेड होने की वजह से जागन अपने सिंहासनी पे सोता रहता था और नेफी ये चाहती थी कि वो उसके साथ सो जिससे उसको आराम मिल सके। और यहाँ पर जेगन साफ साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि ये कुछ बेड से जुड़ी हुई है। और ये बात सुनकर नेफी जेगन को अपनी गोद में सर रखकर सोने के लिए कहती है और यहाँ पर नेफी के बार बार कहने के बाद जेगन मान जाता है और जब वो उसकी गोद में अपना सर रखता है तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। पर लेकिन वो पोजीशन जागन के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी और वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? जिसके जवाब में नेफी कहती है कि ये मेरा सीक्रेट जानने के बावजूद आपने मुझे यहाँ पर रहने दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जिस पर जेगन बोलता है तुम्हें इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है और वो उससे कहता है तुम्हें मुझसे सॉर्सरी सीखना है या फिर नहीं। नेफी की पावर को देखने के बाद जेगन समझ जाता है कि नेफी को अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर नेफी बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि वो सॉर्सरी सीखने के बाद वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सके। पर लेकिन नेफी इतना सीख जाएगी कि वो अपनी खुद की मदद कर सके। और नेफी कहती है मास्टर क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं? जिस पर जेगन कहता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर नेफी पूछते क्या आप मेरी जान बचा पाएंगे? जिस पर जेगन उसको सुबह की बात याद दिलाता है और यहाँ पर नेफी सॉर्सरी सीखने का डिसाइड करती है ताकि वो जेगन की मदद कर सके। और यहाँ पर जेगन कहता है आज से तुम मेरी अप्रेंटिस हो। और यहाँ पर नेफी अपने मन में सोचती है कि जब मैंने पहली बार अपने मास्टर को देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोगों की जान लेते हैं, पर लेकिन ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो कमजोरों की परवाह कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई के दौरान वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। और यहाँ पर नेफी जेगन को गले लगाते हुए कहती है कि मास्टर आप बाहर से दिखाते हो कि आप बहुत ही बुरे इंसान हो, पर लेकिन आप अंदर से बहुत ही प्योर हार्टेड हो। क्योंकि नेफी के स्लेव होने के बावजूद कभी भी जेगन ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। और हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बारबाडोस जेगन से मिलने आया होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेगन ने बहुत सारे एंजेलिक नाइट को अकेले ही हरा दिया था। और बारबाडोस उन सभी को यहाँ पर देखने आया था क्योंकि उन सभी में से एक लड़के के पास होली स्वॉर्ड थी। और यहाँ पर बारबाडोस को ऐसा लग रहा था कि वो होली नाइट जेगन के लिए कोई भी खतरा नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर जेगन बोलता है कि वो होली नाइट बहुत ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उन लोगों ने जेगन के काफी ज्यादा बैरियर को एक ही झटके में तोड़ दिया था। और तभी वहाँ पर नेफी आ जाती है बारबाडोस के लिए चाय लेके और बारबाडोस उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेगन को कहता है आखिर तुमने अभी तक इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज क्यों नहीं किया? और यहाँ पर जेगन बताता है कि नेफी उसकी अप्रेंटिस है। बहुत सारे सॉर्सरर ऐसे हैं जिन्हें
में जेगन अकेली नहीं हरा सकता है और उन्हें हराने में वो नेफी की मदद लेगा। और ये बात सुनकर बारबाडोस को अच्छा लग रहा होता है कि जेगन उस एल्फ का यूज कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पर जेगन को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि बारबाडोस उसकी बात का गलत ही मतलब निकाल रहा होता है। और यहाँ पर बारबाडोस को ऐसा लग रहा होता है कि जेगन पावरफुल बन रहा है ताकि वो आर्कडिमन बन सके, पर लेकिन यहाँ पर जेगन कहता है कि वो अपने लिए आर्कडिमन नहीं बनना चाहता है, बल्कि वो तो नेफी के लिए आर्कडिमन बनना चाहता है ताकि वो उसके कॉलर को हटा सके और फिर नेफी को कोई भी हाथ ना लगा सके। पर लेकिन यहाँ पर जागन श्योर नहीं था कि वो आर्कडिमन बन सकता है क्योंकि जागन को सॉर्सरी सीखते हुए खाली 10 ही साल हुए हैं और उसके कंपैरिजन में बहुत सारे सॉर्सरर ऐसे भी है जो कई सौ सालों से सॉर्सरी सीख रहे हैं और उनके कंपैरिजन में जागन कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी नॉलेज और उनकी पावर जागन से कई गुना ज्यादा है। और यहाँ पर बारबाडोस चला जाता है क्योंकि उसे जिस चीज के बारे में पता लगाना था वो लगा लेता है। और हम देखते हैं कि जेगन नेफी को महल से बाहर लेके जा रहा है अपने साथ बैरियर ठीक करने के लिए, क्योंकि जो बैरियर चेस्टल ने तोड़े थे वो उनको रिपेयर करना चाहता है और इस काम में वो नेफी को भी अपने साथ ले जाता है। तो हे गाइस, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हो और मैं तुमको मिलता हूँ एक दूसरी वीडियो में।